बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर, निज़ाम अदल के ऊपर कि कब तक हम इंसाफ़ के लिए जो है वो लड़ते रहेंगे। लेकिन इस मुल्क का जो सिस्टम है, जो मुल्क का इस वक्त निज़ाम है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है और मुल्क का जो निज़ाम अदल का सिस्टम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा मायूसी भी है जो लोगों में पाई जा रही है। मैं बात करने जा रही हूँ शाहज़ैन कत्ल के केस के हवाले से। तो नाज़रीन, मैं बात करने जा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने शारिफ जतोई समेत तमाम मुल्ज़मान जो हैं उनको इस केस में बरी कर दिया है। 2012 में नौजवान जो शाहज़ेब था उसको कत्ल किया गया था। उसने अपनी फ़ैमिली के लिए उस वक़्त स्टैंड लिया, लेकिन इस निज़ाम इंसाफ़ जो है इससे किसी भी किस्म के इंसाफ़ की हमें तवक्को नहीं है। अगर हम देखें तो जो नौजवान शाहज़ेब था उसने अपनी फ़ैमिली में अपनी बहन के लिए कि उस पर बुरी नज़र डाली गई उसके लिए स्टैंड लिया और वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें ये जिस किस्म का फ़ैसला अब आया है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इस सिस्टम के ऊपर कि क्या जो अमीरज़ादे हैं जिनके पास पैसा है वो कोई भी जुर्म कर ले, वो किसी तरह का भी कोई गुनाह कर ले, उनके लिए सिर्फ पैसा फेंक के और उसके बाद काम ख़त्म। पैसे के ज़रिए जो है वो अपनी सज़ाएं जो है वो माफ़ करवा लेते हैं और प्रेशराइज़ किया जाता है जो पार्टी होती है दूसरी, जिनका कोई कत्ल हुआ है, जिनके साथ कोई जुल्म हुआ है। बहुत से हमारे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के केसेस हैं जिनमें ये चीज़ें सामने आई हैं और आगे चल के वीडियो में बात करेंगे, कुछ और केसेस का हवाला भी देंगे। जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी जो बेंच है उन्होंने ये फ़ैसला दिया है और लतीफ़ खोसा कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है, वो मुल्ज़म शारिफ जतोई जो है उसकी तरफ से पेश हुए थे उनके वकील, और उन्होंने वहाँ अदालत में अपना यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राज़ीनामा ऑलरेडी दोनों पार्टीज़ का हो चुका है और दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं उसकी बेस पे केस को आगे चलाया जा रहा है। 302 जो है, चूँकि दोनों पार्टीज़ की सुलह हो चुकी है तो इससे तो इस सेशना जो है वो हासिल कर चुके हैं, लेकिन 788 दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगाई गई थी केस के अंदर उस बेस पे जो है वो केस को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो लिहाजा जो है ये किस चीज़ का मुल्ज़िम था, 1 क्लास इसको जेल के अंदर दी गई, 5 स्टार होटल्स की तरह इसको वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, हर तरह का फैसिलिटेट इसको किया गया। आए रोज़ ये हॉस्पिटल में 7 से 8 माह से ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था कि जी ये इसके 7 से 8 महीने किसी तरह से ख़त्म हो क्योंकि इसने रिहा तो हो ही जाना है। तो ये तो हमारे यहाँ जो निज़ाम अदल है उसका इंसाफ का तकाज़ा तो ये है। थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताते हैं कि शाहज़ेब जो है अगर हम बात करें जब इसको मर्डर किया गया था शाहज़ेब को, तो इसके जो वालिद हैं वो डीएसपी कराची थे, डीएसपी कराची जब वो मर्डर हुआ। तो आप ये देखें कि एक डीएसपी के बेटे के साथ ये हरकत हुई, उस डीएसपी की बेटी को जो है वो छेड़ा जा रहा था या उसके साथ उसके घर के नीचे जो है कोई छेड़खानी की जा रही थी, जिस पे शाहज़ेब जो है उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, उसके लिए स्टैंड लिया और क्या हुआ कि उनके घर के बाहर ही उसको मर्डर कर दिया गया। और ये ऑन ड्यूटी थे डीएसपी जो शाहज़ेब के वाले थे और बाद में ये एडिशनल आईजी क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुके थे, यानी जब ये केस चलता रहा, ये 2012 से केस चल रहा है। छुट्टियां मनाने फिर ये चले गए थे आउट ऑफ कंट्री और 2017 में वैसे तो इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन 2017 में इन्होंने अपने यानी मरने से पहले जो है वो क़सास और दियत की बेस पे जो है सुलह करके माफ़ कर दिया था। फरवरी 2018 में शारिफ जतोई को इसलिए दोबारा गिरफ़्तार किया गया कि चूँकि इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफ़ात थी वो लगाई गई थी और उसको फिर दोबारा से अरेस्ट किया गया। जेल में वो ये जो 2 साल 2.5 साल का अरसा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल उसे दिया गया, फैसिलिटेशन हर तरह की उसको दी गई और कभी हॉस्पिटलों के चक्कर तो कभी घर के अंदर नज़रबंद तो कभी जेल के अंदर 5 स्टार होटल वाली सारी फैसिलिटीज़। तो पुलिस और अदलिया का जो निज़ाम है हमारा
एतमाद ख़त्म हो चुका है इससे। अगर हम ज़ाहिर जाफ़र को देखते हैं जिसने नूर मुकद्दम को मर्डर किया, उसका गला काट दिया, अलहदा कर दिया, क्यों उसको टाइम दिया जा रहा है? सज़ाए मौत हो चुकी है ना उसे ट्रायल कोर्ट से, तो उस इतने घनौने दरिंदे किस्म के मुल्ज़म को क्यों रखा हुआ है, क्यों उसको टाइम दे रहे हैं, टाइम लिमिट्स क्यों बढ़ाई जा रही हैं? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट की जा रही है किसी तरीके से। नूर मुकद्दम के जो वालिदैन हैं, जो फैमिली है, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों से उनके ऊपर जो है प्रेशर डलवाया जाता है कि वो किसी तरीके से माफ़ कर दें, राज़ीनामा कर लें कसास और दियत की बेस पे। देखिए नाज़रीन, हमारे यहाँ सिर्फ कसास और दियत जो है इसका सहारा सिर्फ अमीर लोग लेते हैं, अमीर ज़्यादा लेते हैं जिनके पास पैसा है। गरीब गुरबा बेचारे तो सज़ाएँ भुगतते हैं, उन्होंने ना भी जुर्म किया हो तो ये उनको मना लेते हैं कि भाई आपने ये जुर्म किया है। तो बात यह है कि वालिदैन को डराया धमकाया जाता है। शाहनवाज़ अमीर को ले लें, ये अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है सारा इनाम मर्डर केस का। शाहनवाज़ अमीर एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, अयाज़ अमीर साहब उनके बेटे हैं वो, और वो भी इसी तरीके से असर और रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, हर तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको जुडिशल किया गया है, उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया गया, क्या उससे बरामद किया गया है? कुछ भी नहीं। और अब उसको जुडिशल किया गया तो जेल के अंदर उसके लिए 5 स्टार होटल जो है वो बनाया गया है, हर तरह की फ़ैसिलिटी, घर का खाना, कपड़े, हर चीज़ उसको मिल रही है, मुलाकातें की जा रही हैं। इसके अलावा हम ज़ाहिर जदून को केस को देख रहे थे जिसमें लाहौर डिफेंस में लड़की माहिरा थी, उसको मर्डर किया था, उसका केस आप देख लें। तो ये जितने हमारे यहाँ नाज़िम जोखियों का केस देख लें आप, उसकी बीवी ने खुद आकर सोशल मीडिया पे बताया था कि उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, वो केस लड़ना चाह रही है, लेकिन उसके घर वाले, उसकी फैमिली के लोग ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं। यानी इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाता है, सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है कि जो मुल्ज़म पार्टी है वो किसी न किसी तरीके से फिर कसास और दियत का सहारा लिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं और मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से अगर हम ये शाहज़ेब वाला केस डिस्कस जैसे हम कर रहे हैं, अगर हम इस केस को देखते हैं तो शाहज़ेब की जो फैमिली है इसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया और शाहज़ेब की वालदा ने ख़ुद मीडिया पे आके बताया था कि हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं केस नहीं लड़ सकती हूँ, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 बेटियाँ ही हैं। तो फिर उन्हें बाहर, वो किसी बाहर के, ये मुल्क तो वो छोड़ गए हैं पाकिस्तान, वो कहीं बाहर सेटल हो गए। बाद में ये चीज़ें भी सामने आती रही हैं कि जो शारिक जतोई है, चूँकि वो बहुत ही अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास, और शारिक जतोई जो विक्ट्री के निशान बनाता था ड्यूरिंग जब हेयरिंग आता था, तो उसकी रीज़न यही थी, कभी बाप उसका ड्यूरिंग हेयरिंग माथा चूमता था, उसे सीने से लगाता था जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो पैसा काफ़ी ज़्यादा, ये भी चीज़ें सामने आई थी कि शाहज़ेब की जो फैमिली है उनको पैसा दे के बाहर सेटल कर दिया गया है कसास दियत की बेस पे, तो इसलिए ये सुलहनामा जो है वो उनमें हो गया है। तो अब बात ये है कि हमारी रियासत कहाँ पे खड़ी है, अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो रियासत कहाँ पे बेस कर रही है। जब आपने 780A लगाई और इससे दहशत फैलाई गई, जो मर्डर हुआ ओपनली, लोगों में दहशत फैली इस चीज़ से, तो उसको हटा दिया गया। सिर्फ ये कह के, ये जो इनके वकील पेश हुए हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने आज अदालत में यही मौक़िफ़ अपनाया था कि ये तो 2 दोस्त थे और इनका आपस में झगड़ा हो गया और बाद में फायरिंग वगैरह होगी, बच्चे थे, तो इससे दहशत तो कोई नहीं फैलाई गई। तो ऐਵੇਂ ही दहशत गर्दी के एक्ट लगा के तो बच्चे को जो है वो जेल में रखा हुआ है। यानी वो बच्चा है, बच्चा जब मर्ज़ी पिस्टल निकाले, गन निकाले और जिसको मर्ज़ी मर्डर कर दे, इसलिए कि पीछे असर और रसूख है। आप देखिए नाज़रीन, कुछ अर्से बाद ये जो शारिक जतोई है, ये जैसे कि रिहा हो जाता है, इसी तरह कराची की गलियों में, सड़कों पे वो दनदनाता बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरेगा जैसे वो पहले फिरता था, विक्ट्री के निशान बनाएगा और किसी महफिल में, किसी पार्टी में बैठ के लोगों को बड़े धड़ल्ले से बताया करेगा कि जी वो मैंने इस तरीके से एक मर्डर जो किया था वो बस हो गया, और बाद में उनको इतना डराया धमकाया कि वो हमारा क्या कर सकें, वो तो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए और मैं बरी हो गया हूँ, कोई मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं बना। तो आप ये देखें, क्योंकि ड्यूरिंग जितना भी वो अरसा अदालत के चक्कर लगाता रहा, जेल में रहा,
इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया वालिदैन की तरफ से। तो ये हमारे वालिदैन तो चले कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्या गरीब कहाँ जाएं? गरीब कहाँ से इंसाफ मांगे? जिसका दिल चाहता है वो जिसको मर्ज़ी मर्डर कर देता है। और हम इस निज़ाम से कतन भी इंसाफ की जो है वो उम्मीद नहीं रखते, किसी सूरत उम्मीद जो है वो हम नहीं रखते। क्योंकि देखें, अगर हम रेमंड डेविस का केस देखते हैं जो आज से चंद साल पीछे जाएं, तो उसको मर्डर कर दिया गया और फिर उसने मर्डर कर दिया दो दोस्तों को, और इस तरह वो सारे बाद में कसास और दियत की बेस पे उसको छोड़ दिया गया। आप देखें कि जो पैसा दिया जाता है ना, इस पैसे की वजह से भी ख़ानदानों में झगड़ा होता है, जो कसास और दियत की बेस पे दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में अमाउंट होती है और ख़ानदान के अंदर भी उससे बहुत ज़्यादा झगड़े और फसाद पैदा होते हैं। तो ये अगर हम और भी काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो देखते हैं तो उनमें यही चीज़ें हैं। ज़ाहिर जाफ़र जो है उसने इतना घिनौना जुर्म किया है, वो अभी तक सज़ा हो चुकी है, लेकिन उसे फांसी जो है वो नहीं दी जा रही। सियासी असर और रसूख बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम मामलात में, पैसा जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है कि फिर कसास और दियत का सहारा लेकर जो अमीर आदमी है वो हर तरह का जराइम करके और पैसा देके उसकी तलाफ़ी भी कर लेता है, फ्री कैन से सुलह कर लेते हैं और बाद में कोई भी ऐसा मसला नहीं। रूलिंग एलीट जो है इनको शुरू से ही नवाजा जा रहा है और स्टेट की कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं। देखें, अगर जो मुल्ज़िम है पार्टी वो प्रेशराइज़ कर रही है जिनके साथ मुद्दई पार्टी को, जिनके साथ जो भी मामला हुआ है, तो एटलीस्ट स्टेट का तो काम है ना कि वो कातिल को सज़ा दे। लेकिन शारिक जतोई जो है वो देखें, उसने सरेआम मर्डर किया और सारा कुछ सामने आने के बावजूद भी कसास और दियत की बेस पे जो है उसे माफ़ करके आज उसको रिहा कर दिया गया है। उसके साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे जो इस तमाम वाक़े में मुलव्विस थे, जिनको 2 को उम्र कैद हुई थी और 1 को सज़ाए मौत, उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो हमारा सिस्टम जो है ये इसमें हमें तो कहीं भी इंसाफ नज़र नहीं आता। यहाँ किसी का कोई मर्डर होता है, किसी कोई भी जुर्म हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जिनके पास पैसा है वो इसी तरीके से अपने माफ़ीनामे करवा लेते हैं। तो हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो निज़ाम अदल है, हमारा एतमाद उससे उठ चुका है, मायूसी है। सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो ये शारिक जतोई की रिहाई के बाद जो है बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और अपना राय का इजहार कर रहे हैं कि हम किस जगह पे, किस मुल्क में रहते हैं जहाँ इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। तो नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।